हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 15 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टी राजा बिकेम चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क। टी राजा कौन बने हैं? चेयरमैन बने। किसके बने हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। ये एक ऐसी संस्था है जो फंडिंग रोकती है। फंडिंग को रोकती है। किन कंट्रीज को रोकती है? जो टेररिस्ट कंट्रीज में आते हैं, और उन कंट्रीज की फंडिंग को रोकती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती, और इन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस संस्था ने कंट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आते हैं ग्रीन लिस्ट में, एक आते हैं ब्लैक लिस्ट में, और एक आते हैं ग्रे लिस्ट में। और याद रखना कि ग्रे लिस्ट में 2022 में एक यूएई को डाल दिया गया है, और एक पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में ही था, और जिम्बाब्वे कंट्री को इन्होंने ग्रे लिस्ट से हटाकर ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। और ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, एक है सीरिया और एक है नॉर्थ कोरिया। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुई थी। G7 के समिट में की गई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और फ्रांस के पीएम इस समय इमैनुअल मैक्रोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसको चेयरमैन बनाया गया है? टी राजा को। कहाँ के रहने वाले हैं? ही इज फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई एंड हैदराबाद बिकेम ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022। मुंबई एंड हैदराबाद को कौन सी सिटी बनाया गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मतलब कौन सी सिटी ने सबसे ज्यादा पेड़ उगाए हैं, और कौन सी सिटी इन्वायरमेंट के प्रति अनुकूल रही। और 2000 यहाँ 2022 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 221। पिछले साल में, पूरे साल में किस सिटी ने सबसे ज्यादा काम किया है ट्रीज को लेकर? सबसे ज्यादा एफोरेस्टेशन किसने की है? तो आएगा मुंबई एंड हैदराबाद में। 2020 में सिर्फ एक ही शहर था, वो था हैदराबाद। और 2021 में 2 कंट्रीज आ गई हैं, 2 सिटीज आ गई हैं, एक है मुंबई और एक है हैदराबाद। और ये कौन सी फाउंडेशन तय करती है कि कौन सी सिटी ने ये किया है? तो ये करती है हार्बर फाउंडेशन प्लस एफ ए ओ सॉरी FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड सप्लाई की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में वो कौन सी है? FAO। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1945 16 अक्टूबर 1945 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में। और याद रखना, मुंबई और हैदराबाद क्या बन गए हैं? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना। और तेलंगाना कब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था? 2 जून 2014। और महाराष्ट्र की 2 कैपिटल्स है, एक है मुंबई और एक है नागपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन श्रृंगला बिकेम चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 2023।
हर्षवर्धन, सबसे पहले तो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन श्रृंगला कौन बने हैं? चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं। किसके चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं? G20 के। G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। और ये ऐसा संगठन है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और ये बना हुआ है 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन। और 2021 की अध्यक्षता कर रहा है, की थी इटली ने, और 2022 की कर रहा है इंडोनेशिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा इंडिया, हमारा भारत। और 2000 चीफ कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा? हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा, जो G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? एक है अर्जेंटीना, एक है इटली, इंडिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, रशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का संगठन है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर्स, इटली की राजधानी रोम, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, कनाडा की राजधानी ओटावा, चाइना की राजधानी बीजिंग, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इंडोनेशिया की राजधानी नुसांत्रा, रशिया की राजधानी मॉस्को, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, सऊदी अरब की रियाद, साउथ अफ्रीका की तीन तीन कैपिटल्स है, केप टाउन, ब्लोमफोंटेन और प्रिटोरिया, और टर्की की राजधानी अंकारा, यूनाइटेड किंगडम की लंदन और यूएसए की वॉशिंगटन डीसी। और 2023 में की कौन अध्यक्षता कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और कौन चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवी पुरी बिकेम चेयरमैन ऑफ सेबी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की फर्स्ट वुमेन टू बी अ चेयरमैन ऑफ सेबी, वो कौन है? माधवी पुरी। और सेबी की फुल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट में ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1988 में की गई थी, लेकिन तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं। फिर 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और इसके लिए एक एक्ट लेकर आए, और अब ये इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और फर्स्ट वुमेन टू बी अ चेयरमैन ऑफ सेबी वो कौन बनी है? माधवी पुरी। और इन्होंने अजय त्यागी की जगह ली है और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई इसकी राजधानी, महाराष्ट्र। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्सव पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और इसका मेन मोटिव है टूरिज्म को इंक्रीज करना और पूरे जितने भी फेमस साइट्स है हमारे इंडिया की उनको ब्रॉडकास्ट कर देना टीवी में। फेमस साइट्स है जो इंडिया की उनकी ब्रॉडकास्टिंग कर देना, कहाँ पर कर देना? टेलीविजन पर, ताकि पूरे इंडिया के लोग पूरे साइट्स को देख सके। और इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? उत्सव पोर्टल। और किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन है इस समय? कौन है? मिनिस्टर किशन रेड्डी। पहले भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, वाइब्रेक ऐप, जो योगा के लिए था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया था। और
360 डिग्री टेम्पल भी किया गया था। इसका भी मेन मोटिव यही था कि पूरे इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर देना और उनका लाइव कास्ट कर देना, लाइव कास्टिंग कर देना 360 टेम्पल ऐप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th ऑफ अप्रैल एवरी डे। सियाचिन डे कब मनाया जाता है? 30th ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑन 30th अप्रैल 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। और कौन से ऑपरेशन से हराया था? ऑपरेशन मेघदूत। और कहाँ पर हुआ था? सियाचिन। और सियाचिन पूरे दुनिया की वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर बैटल वॉर स्पेस है। सबसे ऊंची जो वॉर का स्थल है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और इसी में पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर लिया था और उसी के लिए ऑपरेशन मेघदूत मेघदूत चलाया गया था। कब चलाया गया था? 30th ऑफ अप्रैल। और उसी डे की याद में कौन सा डे मनाया जाता है? सियाचिन डे। और सियाचिन डे और सियाचिन कहाँ कौन सी घाटी में है? ये नुब्रा नुब्रा घाटी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 मेगालिथ जार्स हैव बीन फाउंडेड इन असम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एशियन टाइम का क्वेश्चन है कि मेगालिथ्स जार्स मिली हैं। ये देखो, आप देख सकते हो कि मेगालिथ्स जार्स है। मेगालिथ्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये रखते हैं कि बड़े बड़े पत्थर। मेगा का मतलब होता है बिग और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन। बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए जार्स, ये कहाँ पर फाउंड किए गए हैं? ये फाउंड किए गए हैं असम में। एशियन टाइम में के ऐसे जार्स हुआ करते थे असम में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि असम में भी फाउंड किए गए। और दो कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये मेगालिथ्स जार सेम टू सेम फाउंड किए गए हैं। वो कहाँ पर फाउंड किए गए? एक है लाओस कंट्री प्लस इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और लाओस कंट्री में भी सेम सेम जार्स फाउंड किए गए हैं। और इसका मतलब है कि हमारा लिंक एशियन टाइम्स में इंडोनेशिया में भी था और लाओस में भी था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि 65 मेगालिथ जार्स कहाँ पर फाउंड किए गए हैं? तो ये असम में फाउंड किए गए हैं। मेगा का मतलब बिग और लिथ्स का मतलब स्टोन, स्टोन से बड़े हुए बिग जार्स। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान के बीकानेर में। और बीकानेर की भुजिया भी बहुत फेमस है, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और कैमल फेयर बहुत फेमस, कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान बीकानेर में। मरु महोत्सव, ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इन राजस्थान, जैसलमेर। जैसलमेर में किया जाता है। केओलादेव नेशनल पार्क भी कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। गंगोर फेस्टिवल, ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इन राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, कॉल्ड एज पिंक सिटी और फाउंडेड बाय राजा स्वाई जय, और जय के नाम से ही जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। Commonwealth Games of 2026 will be held in Australia, Victoria। Most important question कि 2026 के Commonwealth Games of कहाँ पर होंगे? ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 2022 के कहाँ होंगे इस साल? तो ये होंगे बर्मिंगम। ये कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है। और 4 साल बाद होते हैं
और इसीलिए 2026 में कहाँ में होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और कौन सी करेंसी चलती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और कौन इस समय पीएम है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सी सी अलग करती है? तो याद रखना, तस्मानिया सी दोनों को अलग करती है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है? इन महाराष्ट्र। और ये किसकी मूर्ति है? तो याद रखना, ये मूर्ति है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आवर फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 72 मीटर इसकी हाइट है। और स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? ये है राजस्थान पाली में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोनों अलग है, डिफरेंस क्वेश्चन है। ये है गुजरात। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये है इन हैदराबाद तेलंगाना में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? इन महाराष्ट्र। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बाय बाय, थैंक यू।